एक छोटे से कस्बे में कल्याण और उसकी पत्नी मेनका और उसका बेटा आनंद रहता था। आनंद शहर के कॉलेज से पढ़ाई करके वापस आ गया है और अपने पिता के साथ घर के दुकान पर ही काम करता है। ऐसे कब तक काम चलेगा? तुम कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे? कभी न कभी तो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। जब तक मैं अपने ख्वाब की सच्चाई नहीं जान लेता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ऊपर वाले ने पागल औलाद मेरे नसीब में ही लिखी थी क्या, जो ख्वाब के पीछे भागता है? बाबा, रोजाना मुझे एक ही ख्वाब क्यों आता है? ख्वाब में कभी कभी कुछ और भी तो आना चाहिए। इस उम्र में सपने में परी ही आती है और वो तुमको ही बुलाती है जैसे कि तुम शहजादे पैदा हुए हो। अम्मा, हाँ, हम गरीब लोग हैं। जितनी चादर होती है उतने ही पैर फैलाने चाहिए, न कि फालतू सपने के पीछे भागना चाहिए। तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। आखिर ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी। आनंद अपने कमरे में चला गया और सो गया। एक जादुई गुफा में एक परी कैद है और वो मदद के लिए चिल्ला रही है, मुझे बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैं यहाँ कैद हूँ, मुझे बाहर निकालो। आनंद नींद में ही चिल्ला रहा होता है, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ। और उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो परेशान हो जाता है। बहुत हो गया, अब और नहीं। यह ख्वाब मुझे बार बार क्यों आ रहा है? ये सिर्फ यूं ही तो नहीं है। मुझे इस ख्वाब की हकीकत जाननी होगी। आनंद रात में ही घर से निकल गया और जंगल जा पहुंचा। जंगल में बहुत अंधेरा था। मैं भी पागल हूँ क्या, जो एक ख्वाब के पीछे ये खतरा मोल ले लिया? यहाँ इतना ज्यादा अंधेरा है और इतनी तेज हवाएं हैं और ये अजीब सी आवाजें आ रही हैं। अरे बाप रे, मुझे बहुत डर लग रहा है। आनंद को बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो फिर भी रास्ते में चलता रहा। वो चलते चलते एक दरख्त के पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही वो वहां से आगे बढ़ा, उसके पैरों के नीचे से जमीन हट गई और वो नीचे गिरने लगा। आनंद गिरते हुए एक गुफा में पहुंच गया। आनंद ने गुफा के अंदर जाकर देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि उसे वहां गुफा के अंदर एक अलग ही दुनिया दिखाई दी। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ख्वाब में तो डरावनी गुफा दिखती थी, मगर ये तो बहुत खूबसूरत गुफा है। यहाँ खाने के लिए फल है और इतनी सारी बेशकीमती दौलत भी है। मैं ये सारी बेशकीमती दौलत लेकर घर चलता हूँ। अम्मा बाबा भी बहुत खुश हो जाएंगे जब वो इतनी बेशकीमती दौलत देखेंगे। आनंद सोने की तरफ बढ़ने लगा, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। आनंद ने चारों तरफ देखा, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। रुको, हे नौजवान, रुको। कौन कौन है? तुम एक बड़ी गलती कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने तो अभी कुछ नहीं किया है। तुम भूल रहे हो कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मैं यहाँ नहीं आया हूँ, मैं तो अपने आप नीचे गिर गया था। मगर घर से किस लिए आए थे? वो तो मैं अपने एक ख्वाब की वजह से घर से निकल आया था। हाँ, तो तुम ख्वाब के पीछे ही आए हो और बिल्कुल दुरुस्त जगह पर आए हो। क्या वो परी हकीकत में है? हाँ, अगर तुम परी को पाना चाहते हो तो तुम्हें ये दौलत छोड़नी पड़ेगी, और तुम्हें ये दौलत चाहिए तो परी तुम्हें नहीं मिलेगी। अरे जनाब, एक तो आप सामने नहीं आ रहे हैं, मुझे वैसे ही डर लग रहा है, और आप अजीब शर्त लगा रहे हैं। मुझे परी चाहिए। सोच लो। मुझे परी चाहिए। ठीक है, मगर समझ लो कि मौत का दरिया है और तुम्हें डूब कर जाना पड़ेगा। क्या ये सच है? क्या आप सच बोल रहे हैं? हाँ। मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, मैं सिर्फ परी को बचाऊंगा। मुझे उसके पास जाना है, मुझे रास्ता बताइए। इस गुफा के अंदर एक छोटी गुफा है, उसके अंदर तुम्हें जाना होगा और पहेलियों को सुलझाना होगा। परी को एक जादूगरनी ने कैद किया हुआ है। अगर तुम पहेली सुलझा देते हो तो परी आजाद हो जाएगी। ठीक है, मैं परी को आजाद कराऊंगा। आनंद ने गुफा के अंदर छोटी गुफा को ढूंढना शुरू किया,
तभी उसे दीवार पर एक बड़ा सा चक्र दिखा। उसने उसे हाथ से खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी वहां से एक शैतान बाहर निकला, जिसे देखकर आनंद पीछे हट गया। अब तुम कौन हो? मैं परी का रखवाला हूँ। जब तक तुम मुझे पहेली का जवाब नहीं देते हो, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। पूछो, क्या पहेली है तुम्हारी? एक ऐसा सवाल बताओ जिसका जवाब कोई हाँ में ना दे सके। एक ऐसा सवाल, ऐसा सवाल है। क्या आप मर गए हैं? इसका जवाब कोई हाँ में नहीं दे सकता। वाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। मैं दरवाजे से हट जाता हूँ, तुम अंदर जा सकते हो। शैतान रास्ते से हट गया। आनंद खुशी खुशी अंदर गया, लेकिन उसे वहाँ पर भी कोई परी दिखाई नहीं दी। आनंद उदास हो गया, क्योंकि वहाँ कोई परी नहीं थी, बल्कि परी की मूर्ति बनी हुई थी। यहाँ परी नहीं है, बल्कि परी की बुत खड़ी है। मैंने तो इसे असली समझा था। ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। मगर कोई बात नहीं, मैं इस बुत को ही ले चलता हूँ। मगर मैं इस बुत का करूँगा क्या? आनंद ने गुस्से में आकर परी की मूर्ति को छू लिया और उस मूर्ति से तेज रोशनी बाहर आने लगी। ये देखकर आनंद थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में वो मूर्ति परी बन गई और उसने आनंद से कहा, शुक्रिया आनंद, तुमने मुझे आजाद करवा दिया। क्या मैं अभी भी ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। क्या आप हकीकत में हैं? हाँ, मैं सच में हूँ। अब तुम यकीन कर लो कि मैं आपसे ही विवाह करूँगी। और हाँ, और यहाँ रखा सारा धन हमारा है और मैं एक साधारण लड़की बनकर तुम्हारे साथ रहूँगी। मेरी तो किस्मत ही बदल गई। तुम बहुत ज्यादा ईमानदार हो और सच्चे, नेक दिल और बहुत बहादुर हैं। मैं तुमसे ही विवाह करना चाहती हूँ। आनंद और परी सारा धन लेकर गुफा से बाहर आ गए और एक मंदिर में आकर दोनों ने विवाह कर लिया और फिर अपने परिवार के साथ जाकर खुशी खुशी रहने लगे। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond. Twinkle, twinkle,